मैना पक्षियों का एक जोड़ा ऊंचे पेड़ पर अपने तिनकों के घोंसले में अपने एक छोटे से बच्चे के साथ रहता था। मम्मा मैना और पापा मैना पक्षी दाना लेने जंगल गए हुए थे कि जंगल में तूफान आ जाता है। भतीजी, मुझे अपने बच्चे की चिंता हो रही है। हवा बहुत तेज है और हमारा तिनकों का घोंसला बहुत कमजोर। ऐसा ना हो कि हमारा घोंसला उड़ जाए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो घोंसले से बहुत दूर आ चुके हैं और हवा इतनी तेज है कि हम वापस भी नहीं जा सकते। अब तो हवा के रुकने का इंतजार करना होगा। वही होता है जिसका मम्मा मैना को डर था। तेज हवा का एक झोंका आता है और घोंसले को अपने साथ उड़ाता हुआ ले जाता है। घोंसला कभी ऊपर कभी नीचे तो कभी घूमता हुआ हवा के दोष पर उड़ता हुआ जा रहा था। मैना का छोटा सा बच्चा घोंसले में लिपटा बैठा था। घोंसला उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में किसान के घर जाकर गिरता है। बेटी स्वीटो, शायद बाहर कुछ गिरा है। मम्मा, जरूर कोई बर्तन गिरा होगा। नहीं बेटी, ये बर्तन गिरने की आवाज नहीं थी। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। किसान की पत्नी आंगन में आती है तो उनके आंगन में एक घोंसला पड़ा था जिसमें मैना का छोटा सा बच्चा था। मैना का छोटा सा बच्चा डरा हुआ ऊपर किसान की पत्नी की तरफ देख रहा था। स्वीटो, स्वीटो बेटी, बाहर आओ। देखो, हमारे आंगन में घोंसला आकर गिरा है। किसान की बेटी स्वीटो भागी भागी बाहर आती है। मम्मा मम्मा देखे, घोंसले में एक बच्चा है। हम जल्दी से घोंसला उठाकर अंदर ले जाते हैं। फिर किसान की पत्नी घोंसला उठाती है और घोंसले को अंदर ले जाती है। मम्मा, शायद ये बच्चा भूखा होगा। मैं इसे दाना खिला देती हूँ। नहीं स्वीटो बेटी, ये बच्चा अभी छोटा है। ये अभी दाना खाने लायक नहीं हुआ। ऐसा करो, इसे थोड़ी सी खिचड़ी खिला दो। स्वीटो अपनी प्लेट से एक चम्मच खिचड़ी निकालती है और उस छोटे बच्चे को खिचड़ी खिलाने लगती है। माँ मैना और पापा मैना काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और फिर जैसे ही तूफान रुकता है वो वापस अपने पेड़ की तरफ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भतीजी, हमारा घोंसला नहीं है। हमारा बेटा भी घोंसले के साथ कहीं उड़ गया। बहुत भूल हो गई। अगर हमें मालूम होता तो आज हम दाना लेने ना जाते, हम अपने घोंसले में रहते। मैं जाता हूँ, मैं आसपास जंगलों में जाकर देखता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है हमारा बेटा सुरक्षित होगा और हमारा घोंसला किसी पेड़ पर अटक गया होगा। मैना पापा उड़ते हैं और जंगल में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अपना घोंसला दिखाई नहीं देता। वो रात मम्मा मैना और पापा मैना के लिए दुखों भरी रात थी। दोनों पति पत्नी पेड़ की डाल पर बैठे रो रहे थे। मैं क्यों गई? मैं बाहर क्यों गई? मैं घोंसले में रहती, मैं ना जाती तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। गुड़िया बेटी, रात के इस वक्त कौन रो रहा है? क्या आपने सुना? किसी के रोने की आवाज आ रही है। हाँ मम्मा, कोई रो रहा है। आ बाहर जाकर देख। फिर मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है और आवाज के पीछे पीछे जाती है। मैना बहन, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? रानो चिड़िया, मेरा घोंसला हवा में उड़ गया। घोंसले में मेरा बेटा भी था। ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा। भाई साहब, क्या आपने आसपास के पेड़ों पर देखा है? हवा से उड़ने वाले घोंसले अक्सर पेड़ों पर अटक जाते हैं। हाँ, मैं गया था। मैं पूरे जंगल में देख कर आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी मेरा घोंसला दिखाई नहीं दिया। बहन मैना, आप चिंता मत करें। सुबह होगी तो मैं आपके साथ जाऊंगी। हम दूसरे जंगल जाकर पक्षियों से पूछेंगे। सुबह हो जाती है। किसान की बेटी स्वीटो अपनी मम्मा से पूछती है। मम्मा, ये छोटा बच्चा किस पक्षी का होगा? हमें किसी भी तरह इस छोटे बच्चे को इसके मम्मा पापा तक पहुंचाना चाहिए। हाँ बेटी स्वीटो, ये तो मैं भी सोच रही थी। अभी थोड़ी ही देर में कौवा रोटी खाने आएगा। हम कौवे से पूछेंगे कि ये छोटा बच्चा किस पक्षी का है। किसान की पत्नी अपनी बेटी से बात कर रही थी कि आंगन में कौवा आकर बैठ जाता है और गाय गाय करने लगता है। भूख लगी है, भूख लगी है। किसान की पत्नी, मुझे भूख लगी है। मुझे जल्दी से रोटी दे दो। चिंता ना करो कौवे,
मैंने तुम्हारे लिए देसी घी की चूरी बनाकर रखी हुई है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। किसान की पत्नी कमरे में जाती है और घोंसला उठा लाती है। कल तेज हवा में ये घोंसला उड़ता हुआ हमारे आंगन में आकर गिरा। कौवे, इस घोंसले में एक छोटा पक्षी भी है। क्या आप इसे पहचान सकते हो? हाँ, ये है तो पक्षी, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये किस पक्षी का बच्चा है, क्योंकि छोटे पक्षी दिखने में बहुत अलग दिखाई देते हैं और बड़े होकर उनके रंग और आकार बदल जाता है। प्यारे कौवे, आप हमारी मदद करो। किसी ना किसी तरह इस छोटे पक्षी को इसके मम्मा पापा तक पहुंचा दो। मुझे रोटी दे। मैं रोटी जंगल जाकर खा लूंगा और पक्षियों से जाकर पूछता हूँ। जिस पक्षी का बच्चा खोया होगा मैं उसे ढूंढ लूंगा। किसान की पत्नी कौवे को रोटी का टुकड़ा देती है और कौवा रोटी का टुकड़ा लेकर जंगल की तरफ उड़ जाता है। एक पेड़ की डाल पर बैठकर कालू कौवा जी भरकर रोटी खाता है। अब मुझे उस छोटे पक्षी के मम्मा पापा को ढूंढना चाहिए। अगर मैं छोटे पक्षी के मम्मा पापा को ढूंढ कर ले जाऊं तो किसान की पत्नी बहुत खुश होगी और मुझे खीर बनाकर जरूर खिलाएगी। कालू कौवा तोते के पास जाता है। यार तोते, कल के तूफान में एक घोंसला उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती में चला गया था। उसमें एक छोटा सा बच्चा भी है। कहीं तुम्हारा बच्चा तो नहीं खोया? नहीं नहीं कालू कौवे, मेरा बेटा तो घर में है और मेरा बेटा इतना भी छोटा नहीं कि हवा में उड़ जाए। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, वो छोटा बच्चा किस पक्षी का है? तुम मेरी मदद करो। कौवे, सच्ची बात तो ये है कि जब पक्षी छोटे होते हैं तो उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाओ, बूढ़ी चिड़िया माँ देखते ही बता देगी कि वो छोटा बच्चा किस पक्षी का है। हाँ, तुमने ठीक कहा तोते, मैं अभी बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाता है। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है बाहर? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। कालू कौवा घर में चला जाता है। माँ जी, कल के तूफान में एक घोंसला उड़ता हुआ किसान के घर में चला गया था, जिसमें एक छोटा सा बच्चा है। देखने से मालूम नहीं होता कि वो बच्चा किस पक्षी का है। आप मेरे साथ चलें और देखकर मुझे बताएं, ताकि मैं उस छोटे बच्चे को उसके मम्मा पापा तक पहुंचा सकूं। कौवे बेटा, क्या उस छोटे बच्चे की चोंच काली है या फिर सफेद? क्या पंख लंबे हैं? क्या सर पर बाल भी हैं? कालू कौवा सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद बूढ़ी चिड़िया माँ से कहता है। माँ जी, सच बताऊं तो मुझे कुछ याद नहीं। मैंने उसे देखा तो था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है कौवे बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ और उस छोटे बच्चे को देखकर पहचानने की कोशिश करती हूँ। फिर बूढ़ी चिड़िया माँ कालू कौवे के साथ उड़ती है और किसान के घर में जाती है। बूढ़ी चिड़िया माँ तो छोटे बच्चे को देखते ही पहचान लेती है। ये तो मैना का बच्चा है। देखो देखो कौवे, इसकी चोंच पीले रंग की है। पीले रंग की चोंच मैना पक्षी की ही होती है। छोटा बच्चा बहुत डरा हुआ था। वो जिधर से आवाज आती उधर देखता और अपना सर लगातार घुमाए जा रहा था। माँ जी, अगर आपने इस बच्चे को पहचान ही लिया है तो किसी तरह इसे इसके मम्मा पापा तक पहुंचा दें। लेकिन हमारे जंगल में तो कोई मैना नहीं रहती। मैं दूसरे जंगल जाऊंगा और दूसरे जंगल की मैना पक्षियों से जाकर पूछूंगा। जिसका बच्चा खोया होगा उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर बूढ़ी चिड़िया माँ और कालू कौवा वापिस जंगल चले जाते हैं। मम्मा मैना और पापा मैना बहुत उदास थे। उन्होंने कल से एक दाना भी नहीं खाया था। हमारा बच्चा तो हमें छोड़कर चला गया। ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा है। अगर आपने दाना ना खाया तो आपको भी कुछ हो जाएगा। मैं और दुख नहीं सह सकता। प्लीज मेरी बात मान जाएं। आप एक दाना खा लें। मुझे भूख नहीं है, मैं कैसे खा सकती हूँ? ना जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा। पापा मैना बहुत कोशिश करता है, लेकिन मम्मा मैना एक दाना भी नहीं खाती। उसका दिल टूट चुका था। वो उदास थी और रोए जा रही।
दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता है। कालू कौवा अपनी रोटी कपड़े में बांधता है और उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवे को भूख लग जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाता है। रोटी खाने के बाद अभी कालू कौवा उड़ा ही था कि तेज बारिश और तेज हवा चलने लगती है। तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था। कालू कौवा सीधा एक पेड़ से जाकर टकराता है और नीचे गिर जाता है। हाय मेरे पंख पर चोट लगी। मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। बारिश बहुत तेज है। ऐसा ना हो कि मैं छोटे बच्चे के मम्मा पापा को ढूंढता ढूंढता अपनी जान से जाऊं। कौवा वापस घर को उड़ता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे फिर से ख्याल आता है और वो दोबारा वापस मुड़ता है। कालू कौवा तेज हवा और तेज बारिश से लड़ता हुआ दूसरे जंगल पहुंच जाता है। सामने पेड़ की डाल पर एक घर था। कौवा वहां जाता है। कोई है क्या? कोई इस घर के अंदर है? वो घर रानू चिड़िया का था। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे कौवे भैया, आप क्यों बारिश में भीग रहे हो? क्या आप दूसरे जंगल से आए हो? हाँ चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मैं बारिश में पूरी तरह भीग चुका हूँ। थोड़ी देर मुझे अपने घर में आने दो ताकि मेरे पंख सूख जाएं और मैं दोबारा उड़ सकूं। रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने घर में ले जाती है। कौवे भैया, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या करने आए थे? चिड़िया बहन, हमारे जंगल के पास इंसानों की बस्ती है। मैं इंसानों की बस्ती में हर रोज रोटी खाने जाता हूँ। कुछ दिन पहले आने वाले तूफान में एक घोंसला उड़ता हुआ किसान की पत्नी के घर जा गिरा था, जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी था। कौवे की बात सुनकर रानू चिड़िया जल्दी से बोलती है। क्या क्या कहा? क्या उस घोंसले में एक छोटा सा बच्चा भी था? वो तो मैना का बच्चा है। मैना मेरी पड़ोसन है। कुछ दिन पहले आने वाले तूफान में मैना का घोंसला उड़ गया था। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने कर लिया। मैं उस छोटे बच्चे के मम्मा पापा तक पहुंच गया। मैं बहुत खुश हूँ चिड़िया, मैं बहुत खुश हूँ। कौवे भैया, जैसे ही बारिश रुकती है मैं आपको उस छोटे बच्चे के मम्मा पापा के पास ले जाऊंगी। मैना का तो रो रो कर बुरा हाल है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। रानू चिड़िया कालू कौवे को साथ लेकर मम्मा मैना और पापा मैना के पास जाती है। मैना बहन, चुप कर जाएं। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका बच्चा जिंदा है। आपका बच्चा किसान की पत्नी के घर में सुरक्षित है। क्या क्या कहा रानू चिड़िया? कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है? शांत हो जाएं। भाई साहब, बहन जी को हौसला दे। आप दोनों का बच्चा बिल्कुल ठीक है और किसान की पत्नी के घर में है। मेरे साथ चलें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिर कालू कौवा मैना के जोड़े को साथ लेकर किसान की पत्नी के घर की तरफ उड़ता है। मेरी जान, मेरा बच्चा मुझे मिल गया। अब मैं कभी अपने बच्चे को खुद से जुदा नहीं करूंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चे का ख्याल रखा। किसान की बेटी स्वीटो बहुत खुश थी। कालू कौवा तो गर्व से अकड़कर खड़ा था। मैना, ये सारा क्रेडिट कौवे को जाता है। सारी मेहनत कौवे ने की। मैं तो नहीं जानती थी कि ये बच्चा किस पक्षी का है। सब कुछ कौवे ने किया। कौवा ही बूढ़ी चिड़िया को ढूंढ कर लाया है, जिसने हमें बताया कि ये आपका बच्चा है। मैं तो हमेशा बुराई के काम करता हूँ, लेकिन आज मैंने एक बहुत बड़ा अच्छाई का काम किया। मेरा दिल बहुत शांत है और मैंने फैसला किया है कि अब मैं हमेशा अच्छाई के काम ही करूँगा। फिर मैना पक्षियों का जोड़ा अपने बच्चों को लेकर वापस जंगल चला जाता है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माही चील इंसान के आंगन में एक पेड़ पर छुपी बैठी थी। माही चील की नजर इंसान की मुर्गी पर थी। जैसे ही वो इंसान दाना लेने दूसरी तरफ जाता है, माही चील पेड़ से उड़ती है और इंसान की मुर्गी को अपने मजबूत पंजों में उठाकर ऊंचे आसमान में उड़ जाती है।
चील चील, मेरी मुर्गी उठा कर ले गई चील। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगर तू जंगल की चील है तो मैं भी शिकारी हूँ, शिकारी। मेरे पास बंदूक भी है और जाल भी। बदला लूंगा मैं तुझसे। शिकारी इंसान अपनी बंदूक उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता है। आज मैं अपने बेटे के लिए मुर्गी का मांस लाई हूँ माँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। हम दाना भी तो खा सकते हैं। मेरे खाने के लिए आप हर रोज किसी न किसी की जान लेती हैं। बेटे, मेरे प्यारे बेटे, दाना खाने से तू साधारण पक्षी बन जाएगा। अगर शक्तिशाली बनना है तो मेरी तरह तुम्हें भी मांस खाना होगा। माँ चील अपने बेटे को मुर्गी का मांस खिला रही थी कि शिकारी चील को निशाना बनाता है। वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर बंदूक चलाता है। एक जोर की ऊंची आवाज आती है और गोली सीधी जाकर माही चील का सीना चीर देती है। अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला। मेरी मुर्गी चुराने की यही सजा थी। शिकारी इंसान वापस चला जाता है। माँ, माँ उठे, मुझसे बात करे माँ। चीलू बेटा, मेरे पास समय नहीं है। जल्दी से जंगल जाओ और किसी पक्षी को बुला कर लाओ। जल्दी करो। चील का बेटा चीलू जल्दी से जंगल की तरफ उड़ जाता है। अंकल, अंकल कौवे, जल्दी से मेरे साथ चले। मेरी माँ को शिकारी ने गोली मार दी है। मेरी माँ मर रही है। अच्छा ही हुआ जो तेरी माँ मर गई। अब तू भी भूख प्यास से मर जाएगा और हमारी जान छूट जाएगी तुम माँ बेटे से। चीलू जल्दी से वहाँ से उड़ता है और दूसरी तरफ एक घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मेरी मदद करो, कोई मेरी माँ को बचा ले। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। बेटा, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? शिकारी ने मेरी माँ को गोली मारकर घायल कर दिया है। आंटी, मेरी माँ मर जाएगी, प्लीज उसे बचा ले। चलो, मैं जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया चीलू के साथ जाती है। चिड़िया, मेरे बच्चे को बचा लेना। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। बहन चील, आपको कुछ नहीं होगा। शांत हो जाएं, चुप कर जाएं। मैं अभी आपको दवा ला कर देती हूँ। मेरा बेटा अभी छोटा है। इसे अपने साथ ले जाना और इसे दाना खाना सिखा देना। चील माँ मर जाती है और उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। मैं ही आज से आपकी माँ हूँ। चिड़िया चीलू को अपने साथ ले जाती है। फिर उस दिन से चीलू रानो चिड़िया के घर में ही रहने लगता है। कुकू बेटा, चीलू भाई से खेलो। मैं आप दोनों के लिए दाना लेकर आती हूँ। लेकिन मम्मा, चीलू के पंजे मुझे घायल कर देते हैं। मम्मा, कुकू भाई जब मुझे तंग करते हैं तो मेरे तेज पंजे कुकू भाई के पंख पर लग जाते हैं। बच्चों, मैंने कहा ना, आपस में लड़ाई मत करना और दोनों भाई प्यार से खेलना। माँ चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने चली जाती है। कुकू भाई, चलो खेलते हैं। नहीं, मैं तुमसे नहीं खेलूंगा। तुम मेरे भाई नहीं हो। कुकू चीलू को अपना भाई स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि उसे पड़ोसन गोरी हर वक्त उल्टी सीधी बातें समझाती रहती थी। कुकू, वो एक चील का बेटा है। देखना, वो किसी दिन तुम्हारी जान ले लेगा और फिर बाद में तुम्हारी मम्मा को भी मारकर खा जाएगा। आंटी, मम्मा ने ना जाने क्यों उसे हमारे घर में रखा हुआ है। मैं आज ही मम्मा से कहता हूँ कि उसे घर से निकाल दें। शाम को जब कुकू की मम्मा दाना लेकर घर आती है तो कुकू के पंख से खून बह रहा था। कुकू की मम्मा समझती है कि चीलू ने आज फिर कुकू के पंख पर अपने तेज नाखून मार दिए हैं। माँ चिड़िया को चीलू पर गुस्सा आ जाता है और वो चीलू को मारने लगती है। मैं तुझे उठाकर अपने घर लाई, तुझे दाना दिया, तुझे पानी दिया और तू फिर भी मेरे कुकू बेटे को मारते हो। चलो निकल जाओ मेरे घर से। माँ, माँ मुझे छोड़ दे, मुझे मत मारे। मम्मा, मैं नदी पर गया था, मेरे पंख पर तो बेरी का कांटा चुभ गया था। ये सुनकर कुकू की मम्मा रोने लग जाती है। चीलू बेटा, मुझे माफ कर दो,
मुझसे गलती हो गई। मैं समझी कि आपने कुकू को मारा है। माँ मार लेती है क्योंकि प्यार भी तो माँ ही करती है। चीलू अपनी माँ के गले लग जाता है, जो कुकू को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक रात दूसरे जंगल के दो उल्लू उस जंगल में आ जाते हैं। चाचा, हम इन सारे पक्षियों को यहाँ से भगा देंगे और इस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। वो उल्लू ऐसे सोचकर जंगल के सभी पक्षियों के घर तोड़ने लग जाते हैं। मत तोड़े, मेरे घर को मत तोड़े, मैं कहाँ जाऊँगा? जहाँ दूसरे पक्षी जाएंगे तुम भी वहाँ ही जाओगे, क्योंकि आज रात हम सभी के घर तोड़ देंगे। वो उल्लू कौवे के घर के पास जाते हैं और कौवे के घर को भी तोड़ देते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने टूटे हुए घर पर बैठकर रोने लग जाते हैं। जालिमो, तुमने हमें बेघर कर दिया, हमारा नया घर तुमने तोड़ दिया। कौवे चुप कर जाओ, अगर ज्यादा काई काई की तो जान से मार देंगे। फिर वो उल्लू चिड़िया के घर को तोड़ने जाते हैं, लेकिन चीलू घर से बाहर आकर उनका सामना करता है। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, मैं भी चील का बेटा हूँ, अगर आगे बढ़े तो जान से मार दूंगा। चीलू बेटा, मत लड़े इन उल्लुओं से, ये बहुत जालिम है, इन्होंने तो सबके घर तोड़ दिए हैं। लेकिन मैं इन उल्लुओं को अपना घर तोड़ने नहीं दूंगा। चीलू उल्लुओं पर हमला करता है, लड़ाई होती है और थोड़ी ही देर बाद उल्लू घायल होकर वहाँ से भाग जाते हैं। आज तो कुकू भी अपने चीलू भाई पर गर्व महसूस कर रहा था। मेरे बेटे ने बहादुरी से उन उल्लुओं को भगा दिया। सुबह होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और दूसरे सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। कबूतर कौवे कौवी और तोते से कहता है, पूरे जंगल में एक चिड़िया का घर ही बचा है, बाकी तो सबके घर गिरा दिए उल्लुओं ने। कालू जी, बारिश में मरने से अच्छा है हम रानो चिड़िया के घर में ही चले जाएं। लेकिन वहाँ चीलू रहता है, मैंने हमेशा चीलू से नफरत की है, क्या चीलू हमें वहाँ रह लेने देगा? यहाँ बारिश में भीगने से अच्छा है हम चिड़िया से मदद ले लें। वो सब रानो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। आए आए, आप सब मेरे घर के अंदर आ जाएं। चिड़िया अपने दोस्तों को अपने घर में ले जाती है। मेरा घर अगर बचा है तो चीलू की वजह से। चीलू ने बहादुरी से मुकाबला किया और उन उल्लुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। पक्षी चीलू से शर्मिंदा थे और वो अपने सर झुकाए बैठे हुए थे। 2 दिन तक बारिश होती है और फिर जब मौसम साफ होता है तो पक्षी दोबारा अपने नए घर बनाते हैं। अपना नया घर बनाकर गौरी कौवी और कालू कौवा तोते के पास जाते हैं। तोते, अगर वो उल्लू दोबारा लौट कर आ गए तो हम फिर से बेघर हो जाएंगे। गौरी कौवी और कौवा अभी तोते को ये बात बता ही रहे थे कि उल्लू फिर से लौटकर आ जाते हैं। अब तो इस जंगल में हम रहेंगे या फिर तुम? पीछे से चीलू आ जाता है। आज तुम जिंदा बचकर नहीं जाओगे। चीलू उल्लुओं पर हमला करता है और बारी बारी दोनों उल्लुओं को मारकर पेड़ से नीचे फेंक देता है। चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ खड़ी थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा चीलू बहुत बहादुर बेटा था। आज से चीलू हमारा सरदार है, हम जो काम भी करेंगे चीलू से पूछ कर करेंगे। चीलू ही हमारी रक्षा कर सकता है और चीलू ही हमें मुसीबत से बचा सकता है। फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं और कुकू भी अपने चीलू भाई से प्यार करने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना